हरे कृष्णा। ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न एंड कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा आज क्लास चालू करने में लेट हो गया क्योंकि जो सेटअप था वो समहाउ रेडी नहीं हुआ टाइम पे, तो इसके लिए सब लोगों से माफ़ी है। क्योंकि एक चीज़ है ना कि 5 मिनट लेट होता है तो आप लोग वेट कर रहे थे तो 5 मिनट सबका चला जाता है, तो इसलिए क्षमा आप लोगों से। आज का टॉपिक है कैप्रिकॉर्न में सैटर्न। तो ये भगवान से प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है ज्योतिष कक्षा में। तो आज का जो टॉपिक है वो सैटर्न शनि ग्रह के ऊपर में है और इनकी दो राशियां हैं शनि ग्रह की। एक है कैप्रिकॉर्न जिसको मकर राशि बोलते हैं और दूसरा है एक्वेरियस इनको कुंभ राशि बोलते हैं। तो शनि जो ग्रह है वो एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे ज़्यादा मनी मेकिंग ग्रह है, क्योंकि कोई भी जब प्रॉब्लम होता है तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपका शनि की स्थिति खराब चल रही है, शनि ग्रह खराब है ना। तो शनि के बारे में आज पढ़ेंगे क्या क्या ऐसा चीज़ है जो शनि भगवान देते हैं। उसके पहले बस जस्ट जुपिटर का एक पॉइंट था कि बहुत लोग को आप जब रेमेडी देते वो रेमेडी काम करते, फिर वो रेमेडी काम नहीं करती। बोलते हमने रेमेडीज तो किया, उपाय तो किया, लेकिन उपाय काम नहीं कर रहे। इसके पीछे समझना पड़ेगा कि रेमेडीज क्यों काम नहीं कर रही है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो वो रेमेडीज को पूर्ण होने के लिए, उस रेमेडीज का फल मिलने के लिए वो बाधक हो जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चार्ट है, जब भी आप ऐसा देखो कि उसमें अगर काम नहीं करे तो उनके चार्ट में जुपिटर का पोजीशन देखो कहाँ पे है ना। एक आदमी है जिनके एसेंडेंट में जुपिटर है और उनको एक रेमेडी बताया गया था। वो रेमेडी करने के बाद कुछ इफेक्ट नहीं होता, वो बहुत बीमार रहते थे, कुछ बीमारी था ऐसा कुछ। तो उनका जो ये डिटेल बर्थ डिटेल है जनवरी 5 1963, 5 जनवरी 1963 बीकानेर में जन्म हुआ है 10:05 पे। ये आदमी है, उनके एसेंडेंट में जुपिटर है और हेल्थ बहुत खराब रहता है। तो इनका जो पांचवा और आठवां घर का जो लॉर्ड है मरकरी,
वो है 12th हाउस में, 12वें घर में। तो इनकी जो बेटी है, 5वां घर संतान का होता है, 8वां घर बहुत प्रॉब्लम्स का होता है, और 12वां घर। तो इनकी जो बेटी थी ना, वो घर छोड़ के भाग के शादी कर ली थी और फिर भाग गई थी, मिल नहीं रही थी। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था भगवान से कि भगवान अगर मेरी ना बेटी मिल जाएगी ना, तो कुछ जो भी प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी मिल जाएगी तो मैं ये काम करूँगा। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि ये अगर हो जाए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो मैं ये करूँगा। तो उनको कुछ सालों बाद फिर बेटी मिली इनसे, है ना, सब कुछ फिर हुआ, लेकिन इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो किया नहीं। तो उसी के कारण जो प्रॉमिस जो किया था वो किया नहीं, तो उसी कारण जो जुपिटर जो था वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इनके लाइफ में। तो आप रेमेडीज करने के बाद भी वो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो आपने जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया है। ये एक पेंडिंग कर्मा का टेक्निक है ना, इसलिए कभी कभी रेमेडीज काम नहीं करती देने के बाद भी। तो आप देखो जुपिटर का पोजीशन क्या है, उसने जुपिटर का पोजीशन लगन में था, इन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था, जो भगवान के प्रति प्रॉमिस किया था वो पूरा किया नहीं। तो जैसे ही फिर उन्होंने वो जो जो चीज़ उन्होंने भगवान को बोला था वो किया, तो फिर वो फिर आगे जो भी उनका जो बीमारी था उसमें बहुत सुधार आने लगा और ठीक हो गया ना। तो ये है एक स्टोरी याद पड़ता है इस पे, ये आया तो उस पर याद पड़ा। एक आदमी था, जस्ट एक साइड स्टोरी है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं। उन्होंने बालाजी से कुछ प्रॉमिस किया था, तिरुपति में बालाजी है। तो बालाजी इज वेरी फेमस फॉर डूइंग बिजनेस ना, पीपल उनसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने जाते हैं कि मेरा ये हो जाएगा तो ना मैं ये करूँगा, मैं लड्डू चढ़ाऊँगा आके, मैं दर्शन करूँगा आके, या इतना का दान दूंगा आके। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने कुछ प्रॉमिस किया था कि बालाजी से कि शेयर में या कुछ में तो ऐसे होगा तो मैं आपको आके ऐसे जो भी होगा इसका इतना कुछ तो था कि 27,000 या कुछ ऐसे दान में दूंगा। तो उसका हुआ था। तो वो आदमी गया था बालाजी के पास दर्शन लेने, लेकिन जब दान देने की बात आई तो बोला कि अरे यार इतना रुपया कौन दान देगा, तो मैंने ऐसे ही प्रॉमिस किया था तो ऐसे भी होना था। तो उसने ऐसे ना 100 रुपया निकाल के ऐसे दान दे रहे थे। जब वो दान दे रहे थे हुंडी में, तो उनकी अंगूठी थी, सोने की अंगूठी थी, हीरा लगा हुआ, वो निकल के वो दान की पेटी में ही गिर गया तो बालाजी को जो लेना था उन्होंने ले लिया, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था। बाद में पता चला वो जो सोने की अंगूठी जो थी उसका एग्जैक्ट प्राइस उतना ही था जितना उसने प्रॉमिस किया था। तो खैर ये बात है, लेकिन जब भी हम प्रॉमिस करते हैं हमको सतर्क रहना चाहिए। प्रॉमिस का वैल्यू है, वो प्लानिट वो चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं आपको। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि कोई आदमी झूठ बोलता है तो पहले बोलते थे ना भगवान कसम खा के बोले, है ना। क्यों बोलते थे? क्योंकि आप जब कसम खाते हो तो क्योंकि अब बोलते थे कि आप एटलीस्ट भगवान से डरो ना, आप किसी से नहीं डरो, क्योंकि आप हर किसी से छुपा के भाग सकते हो लेकिन जब आप भगवान से प्रॉमिस करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो प्लानेट जो है वो आपका वो कार्मिक रिएक्शन नोट डाउन कर लिया ना। और वो अभी नहीं दे रहा है, भले आप दुनिया के लोगों से बचो, लेकिन वो कभी ना कभी वो कर्म का फल आपके जीवन में आपको ला के जरूर देगा। तो इसीलिए जो छोटे छोटे भी चीज़ें उनका हमको ध्यान रखना चाहिए ना। इसलिए जो मोरालिटी है, धर्म है, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है हमको प्रैक्टिस करने के लिए। तो खैर ये टेक्निक था। ये टेक्निक अगर आप मास्टर कर लेते हैं ना, किसका चार्ट देख के कि क्यों इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉमिस है। बहुत लोग का होता है वैष्णो देवी में जाके प्रॉमिस करते हैं, वो पूरा नहीं करते तो वो प्रॉब्लम उनके संतानों को आता है उनको ना। तो एक आदमी थे उनको नहीं हो रहे थे वो, इसलिए मैं एक बार आपको ये भी ज्योतिर्लिंग का लिस्ट भेजा था, आदिदेव एस्ट्रो ग्रुप में भी मैंने डाला है कि वहाँ पे आप जाके प्रार्थना करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका रास्ता ज़रूर खुलेगा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। या आपको एटलीस्ट इतना याद तो जरूर पड़ेगा कि आपने ये प्रॉमिस किया था, ये फुलफिल नहीं किया, जिसके कारण ये बाधक बन रहा है हमारे आगे में।
खैर आज सैटर्न जो है, जैसे मैं हर ग्रह के बारे में बताता हूँ, हर ग्रह के एक अवतार है। तो सैटर्न के जो अवतार है वो कूर्म अवतार है, कच्छप अवतार भगवान के। तो कच्छप अवतार भगवान का हुआ था जब समुद्र मंथन लीला हुई थी, जब देवताओं और राक्षसों के बीच में उन्होंने सोचा कि जब दही को मथने से इतनी अच्छी चीज़ घी निकल जाती है, जो दही का एसेंस होता है, तो क्यों ना एक बार समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन करेंगे तो कितनी चीज़ें निकलेगी। तो देवताओं और राक्षसों ने मिल के तो समुद्र मंथन चालू किया था। जब समुद्र मंथन जो कर रहे थे, जो मंदार पर्वत था, उसके लिए कोई बेस चाहिए होता है, वो बार बार गिर जा रहा था मंथन करते समय, क्योंकि वो किसी बेस के ऊपर स्थित नहीं था। तो वहाँ पे फिर खुद भगवान कूर्म अवतार के रूप में आते हैं, कच्छप के अवतार में, और उसका बेस, उसके सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। अब जो तो इसीलिए जो टॉर्टॉइज है, वो टॉर्टॉइज जो है सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, कूर्म अवतार। और देखो जो टॉर्टॉइज है, ये कूर्म अवतार का नाम कहीं पे भी इतना कुछ फेमस नहीं, ना ही कूर्म अवतार की पूजा होती है एकदम। तो टॉर्टॉइज जो होता है ना, वो बैकग्राउंड में रह के सारे काम करते हैं, मैंने उनका कोई अप्रिसिएशन नहीं है ना। जो पूरा जो ये जो लीला है, इसमें आप देखो कूर्म अवतार का कोई अप्रिसिएशन नहीं। अप्रिसिएशन है ना, जो विष निकला, फिर अमृत निकला, फिर देवताओं ने ये किया, कोई आदमी जानता भी नहीं कि कूर्म अवतार, लेकिन ये एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, विदाउट एप्रिसिएशन काम करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो वो पूरा चीज़ें नहीं होता। तो सैटर्न जो है ना, लाइफ में पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें धैर्य चाहिए ना। आपको जीवन में 40 साल नौकरी करना है, हर दिन सुबह 9 बजे उठना है और 9 बजे वहीं निकलना है, दिन भर काम करना है, 5 बजे आना है, फिर 9 बजे निकलना है, दिन भर काम करना है, 5 बजे आना है। तो इसके लिए बहुत पेशेंस के साथ काम करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। इसीलिए जो सैटर्न जो है ना, 10वें घर के मालिक है, जो उसको बोलते हैं कर्म का घर बोलते हैं। वहाँ पे आप जो कर्म करते हो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। शनि इसलिए जो प्लैनेट है वो बहुत साइलेंटली काम करते हैं। आपके लाइफ में देखो, जिसका शनि खराब है ना, उसके लाइफ में पेशेंस नहीं होता है। अगर शनि मार्स के साथ बैठा है, ऐसे आदमी का जॉब चेंज होते रहता है। शनि अगर एरीज साइन में बैठा है, जहाँ पे वो डेबिलेटेड होता है, ऐसे आदमी कभी भी एक जगह काम नहीं कर सकता है। उसको हर 3-4 महीने में अलग अलग आदमियों के साथ काम करना पड़ता है। एरीज, क्योंकि एरीज जो है, जो साइन है वो बिगनिंग है, वो जो बहुत फास्ट साइन है। वहाँ पे शनि जो स्लो मूविंग जो प्लैनेट है वहाँ जाता है तो डेबिलेटेड होता है। उसको लगता है यार इतना क्यों चल रहा है तरक भरक, कुछ शांति से रहो, धीरे धीरे करो। और वही लिब्रा जो साइन है, वो कोल्ड साइन है, वहाँ पे आके शनि एग्जाल्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शनि हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं है, आराम से अपना काम चलते रहता है उसका। तो शनि जो है ना, वो ऐसे प्लैनेट है जो एंड में रहते हैं और पेशेंस के साथ काम करते रहते हैं। मार्स जो था वो जस्ट उसका अपोजिट था। मार्स को चाहिए तुरंत उसको चाहिए, कुछ हमेशा कुछ करने को चाहिए, चेंज चाहिए ना। मार्स को उसको चाहिए होता है, उसको प्रोमिनेंट रोल चाहिए होता है, उसको सब कोई देखे और सब काम करे। शनि क्या है, वो बैकग्राउंड में रह के करना चाहता है, उसको कोई देखे या ना देखे ना, उसको एप्रिसिएशन करे या ना करे उसके काम के लिए, बस वो काम करना चाहता है पेशेंस के साथ। तो ये है शनि। शनि जो है वो हेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बाल को, बाल होते हैं ना। तो देखेंगे कि इनका शनि अच्छा होता है, वो अपने बाल को बहुत अच्छा कॉम करते हैं, अच्छा से बाल का केयर करते हैं। शनि के साथ अगर राहु है तो उनके झबरू जैसे बाल होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए बाल होते हैं। तो अगर शनि अच्छा करना है तो आपको बालों का केयर करना चाहिए, बालों को अच्छा से कॉम करना चाहिए, अच्छा से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। मार्स जो है बार्बर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स और शनि अगर कॉम्बाइंड है चार्ट में, ऐसे आदमी अपने हेयर ड्रेसर्स को बदलते नहीं, सेम बार्बर से ही बार बार अपना बाल कटवाते हैं।
मार्स बार्बर है और शनि बाल है। क्योंकि जो शनि जो है ना, अच्छा सैटर्न मार्स रहेगा तो ऐसे आदमी अपने बाल बहुत जल्दी जल्दी झाड़ते हैं। सैटर्न क्योंकि बाल है और मार्स जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो बहुत जल्दी जल्दी वो अपना बाल कर सकते हैं। तो शनि जो है ना, जहाँ पे बैठता है चार्ट में, वहाँ पे आप चीज़ों को चेंज करना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते। स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, वही चीज़ बार बार आप करना चाहते हैं, वही चीज़ को लेके चलना चाहते हैं। इसीलिए जो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन तो वो बार बार को चेंज नहीं करते, क्योंकि वो वही बार बार के पास बार बार जाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम, जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ करना पड़ता है। और जो भी चीज़ जब आप धैर्य के साथ करते हो उसमें आपको फिर फल मिलता है, उससे आपका शनि अच्छा। जैसे आपको वो मीनिंगलेस चीज़ें लगेगी, कोई उसके लिए अप्रिशिएशन, जैसे सुबह उठ के एक सुबह उठ के अपना बेड संभालना, सुबह उठना, बेड अच्छा से झाड़ना, उसको फोल्ड करके रखना। अब इस चीज़ के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं, मतलब कि कोई ये नहीं कि कोई बहुत आउटपुट वाला काम नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी है जीवन में। ये चीज़ें, अपने ऑफिस डेस्क को संभालना, हर दिन जाना, वो ऑफिस डेस्क दिख रहा है उसको अच्छा से झाड़ के, जो चीज़ें जहाँ पे उसको अरेंज करके रखना, ये सब चीज़ें शनि रिप्रेजेंट करता है। और जिसका शनि अच्छा होगा वही ये सब चीज़ें कर पाएगा, है ना। और ये चीज़ ज़रूरी है। अब देखो जो डेमीगॉड्स और जो राक्षस, जो देवता और राक्षस थे, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि कौन बासुकी के माउथ के साइड रहेगा। तो जो डेमन्स थे वो चाहते थे माउथ के साइड रहे, तो देवताओं ने एक्सेप्ट किया उनको जो मिला। और फिर उसके कारण जो राक्षस थे उनको बहुत परेशान, जो वासुकी के मुख से जो विष निकलता था उससे बहुत राक्षस मूर्छित हो जाते थे, गिर जाते थे, मर जाते थे। तो शनि का एक क्वालिटी है, जो भी आपको मिला ना उससे आप खुश रहिए। जो भी आपके कर्म में मिला है, जो भी आपकी चीज़ों से मिला है, आपको उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करिए और अपना काम करते रहिए। आप जब ये चीज़ करते हो तो फिर आपको शनि अच्छा फल देते हैं। अगर आप बहुत ट्राई करोगे ना, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है ना, तुरंत तो चेंज करते रहोगे, तो वो वासुकी के फायर की तरह आपको बर्न करेगा शनि। इसीलिए शनि, क्योंकि आजकल के जनरेशन में, ऐसे जनरेशन में नहीं, लेकिन आजकल के ज़्यादातर लोगों में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है ना। एक लेक्चर भी सुनने के लिए, बैठ के सिर्फ सुनने के लिए, वो 5 मिनट से ज़्यादा बैठ के सुन नहीं सकता वो ना, उसको हर 5 मिनट 10 मिनट में अलग अलग लेक्चर सुनना होता है। तो इसलिए जो पेशेंस की कमी है, तो शनि जो है उसको इसलिए प्रॉब्लम देते, क्योंकि शनि उनको वो पेशेंस सिखाना चाहते हैं जीवन में, वो धैर्य सिखाना चाहते हैं। भाई रुको, थोड़ा शांति रखो, सब काम होगा, ये चीज़ सिखाना चाहते हैं शनि। तो आपका जो पेशेंस है लाइफ में, जो कंसिस्टेंसी की बात बोलते हैं, वो चीज़ शनि भगवान देते हैं। तो कुर्मा अवतार है, उनको आजकल कोई रिमेम्बर नहीं करता है ना। और कुर्मा अवतार बहुत, आप जब हार्ड वर्किंग, एक बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग जो चीज़ है ना, वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं ना। जो भी आप काम करो उसके लिए लोग आपको रिमेम्बर नहीं करेंगे, है ना। आपको उसके लिए कोई नेम फेम नहीं मिलेगा, कोई ग्लोरी नहीं मिलेगा। डजंट मैटर कहाँ पे शनि बैठा हुआ है आपका। आप अगर वैसे काम कर रहे हो तो उससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। दैट्स वाई अब देखोगे जो साढ़े साथी आती है, साढ़े साथी में लोगों को बहुत मेंटल टेंशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन आप साढ़े साथी में अगर पेशेंस के साथ आप काम करते रहो, आप हार्ड वर्किंग करते रहो, तो एट द एंड जो शनि जो होते हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन आप पेशेंस के साथ नहीं करोगे, आप इधर उधर भागते रहोगे, परेशान रहोगे, तो फिर शनि जो सारे साथी जो बोलते हैं ना, वो आपको पूरा इफेक्ट देंगे। तो शनि की जो क्रूरता है ना, जो ऐसे करते हैं, वो आपको कुछ सिखलाने के लिए करते हैं, आपके जीवन में अच्छा सुधारने के लिए करते हैं। आप अगर भले वो रिजल्ट लेट देते हैं,
लेकिन आपको वो चीज़ सिखा के जाते हैं, पेशेंस, लेसन ऑफ पेशेंस। उत्साहात निश्चयात एंड धैर्यात, निश्चय के साथ और धैर्य के साथ काम करने का। शनि इज द सिग्निफिकेटर ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी का जो सिग्निफिकेशन है शनि का, तो वैसे लोग जो हाइजीन नहीं रखते, जो हमेशा गंदे तरीके से रहते हैं, वो ना कहीं पे भी जाए सामान वामान फेंक फाक के रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, उनका किताब फेंका रहता है, कपड़े फेंके रहते हैं रूम में। ऐसे लोग पॉवर्टी फेस करते हैं, क्योंकि वो जो उससे उनका शनि खराब होता है और शनि उनके कारण उनको पॉवर्टी देता है। अब इसीलिए आप पॉवर्टी से बचना चाहते हो तो अपने आप को बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से रखो, एक अपने कपड़े अच्छे संभाल के रखो, अपने जो भी सामान है उसको अच्छे जगह पे रखो, तो आपको फिर पॉवर्टी से बच सकते हैं, नहीं तो पॉवर्टी आएगा ना। कभी कभी आपको ऐसा जॉब मिलेगा जो मीनिंगलेस जॉब होगा, जैसे मैं बताया, बेड संभालना, कॉपी किताब रखना, या फिर जॉब में ऐसा हो जिसके लिए कोई अप्रिशिएशन, ऐसा लगे कि सिर्फ किए जा रहा हूँ, कोई आउटकम नहीं है, लेकिन आप करोगे तो वो शनि जो है उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट एट द एंड में देंगे, लास्ट में देंगे। जो शिला प्रभुपाद थे, उन्होंने जीवन भर बहुत मेहनत किया, कोई रिजल्ट नहीं आया जीवन भर, लेकिन वो लगे रहे, अपना काम करते रहे। उनको कोई लोग, एक भी डिसाइपल नहीं बना उनके इंडिया में, लेकिन वो बुक लिखते गए, वो बैक टू गवर्नमेंट मैगजीन छापते गए, मेहनत करते गए, लोगों से मिलते गए, अमेरिका तक के प्रचार। लेकिन एट द लास्ट जब उन्होंने ये सारे काम जब पेशेंस के साथ करते रहा, तो एट द लास्ट जो शनि जो उनको रिजल्ट दिया, उनके चार्ट में आप देखेंगे, इतना रिजल्ट दिया जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कितने एट द एंड उन्होंने कितने मंदिर खोले, कितने भक्त बनाए। तो ये है शनि आपको चाहता है कि आप पेशेंस के साथ काम करो, और जब आप करते हो तभी वो रिजल्ट देता है। आप छोड़ देते हो फिर वो रिजल्ट नहीं, फिर वो आपको और भी परेशानी देगा, और बार बार आपको वही लेसन सिखाना चाहेगा, वही लेसन सिखाना चाहेगा, और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक वो सिखाते रहेंगे। मून शनि दशा जब आती है, या फिर आप सारे साथी जब आती है, तो आदमी को इस समय बहुत मेंटल प्रॉब्लम होता है, मेंटल एंग्जाइटी होता है। तो सारे साथी के समय एक रेमेडी है सारे साथी को, ऐसे आदमी को जिम करना चाहिए। जिम करने से क्या होता है, जो माइंड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। शनि जो होता है माइंड पे प्रेशर डालना शुरू करता है। आप जिम करोगे तो आप इंगेज रहोगे वहाँ पे। पीपुल, ऐसे लोग जो सारे साथी के समय ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों में सारे साथी के समय ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उनके लिए सारे साथी खराब नहीं होता है ना, मैटर नहीं करता जो भी असेंडेंट क्यों ना। अगर सारे साथी में जन्म हुआ है तो सारे साथी के समय उनका शनि अच्छा रिजल्ट देता है। इवन कैंसर एसेंडेंट वाले भी क्यों ना हो, कैंसर एसेंडेंट जस्ट कैप्रिकॉर्न के अपोजिट साइन है, बहुत ही इमोशनल साइन। ओनली कंडीशन इज डैट कि शनि जो है ना आपको बहुत हार्ड वर्किंग के लिए फोर्स करेगा। आप हार्ड वर्किंग करते रहो, आपको रिजल्ट अच्छा देते रहेगा। बस वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, आप हार्ड वर्क करते रहो, पेशेंस के साथ काम करते रहो। ओके, अब देखो, जब देवताओं और राक्षसों ने मिलके, ये दोनों एकदम अपोजिट नेचर के हैं ना, देवता और दानव। आजकल तो लोग सेम भाई भाई भी एक साथ मिलके काम नहीं करते, और देवता और दानव दोनों एक साथ मिलके जब काम किए ना, बोलते ये हार्ड वर्क बोलते हैं। बहुत बहुत मेहनत का काम था ओशन को चर्न करना, इतने लोगों को मिलके करना पड़ा, तो लास्ट में उनको नेक्टर मिला, है ना। वो सब आपके अपने ईगो को हटा के एक कोऑपरेशन करना पड़ता है ना, ऐसे लोगों के साथ, दुश्मन के साथ कोऑपरेशन करके वो काम किया। वन ऑफ द नेम ऑफ शनि इज, शनि का एक और जो नाम है ना वो है मंदा, और एक नाम है प्रसिद्ध। शनि को प्लैनेट का
पोजीशन मिलने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा, हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस के साथ। शनि जो है ना वो सूर्य के पुत्र हैं। तो शनि सूर्य के पुत्र हैं। शनि सूर्य ने इनको नेगलेक्ट कर दिया था, इनको बहिष्कार कर दिया था। शनि जो थे देखने में बहुत काला लगते थे। और स्टोरी कुछ ऐसा है कि जो शनि की जो पत्नी थी, एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं पड़ रहा है, तो उनका जब शादी हुआ था तो सूर्य वॉज ए वेरी हॉट प्लैनेट। तो उनकी पत्नी को उतना गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था, तो वो क्या की, अपना एक प्रतिरूप तैयार की, छाया, और उसको सूर्य के साथ छोड़ के वो खुद अपने मायके चली गई। तो उस छाया से सूर्य को एक पुत्र हुआ, वो हुए शनि। तो शनि जो है वो बहुत, जब पुत्र हुआ तो बहुत काला, उनके चारों तरफ वो काले काले दाने, ब्लिस्टर्स वो सब लगे हुए थे। तो सूर्य जो है एक बहुत रॉयल प्लैनेट है, उसको लगा कि ये मेरा पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है, एक राजा का पुत्र इतना काला, मैं तो इतना हूँ। तो उनको डाउट हुआ, फिर उनको पता चला ये तो छाया के पुत्र है। फिर उन्होंने उसको बहिष्कार कर दिया। तो शनि को बहुत ही नेगलेक्ट लगा कि मेरे पिताजी ने मेरे को बहिष्कार कर दिया। फिर उसने बहुत तपस्या की और फिर उसके मेहनत से उनको फिर प्लेनेट का पोजीशन मिला। तो इसीलिए शनि जो है ना, शनि जहाँ पे है वहाँ पे आपको हार्ड वर्किंग के लिए, और वो उन लोगों का वॉइस है जो सोसाइटी में नेग्लेक्टेड है, जो सोसाइटी में बोलते ना, सोसाइटी में उनका कुछ उतना स्थान है, जिनके आवाज़ कोई सुनता नहीं है। जैसे लेबर क्लास हो गया, जो सोसाइटी जो बहिष्कार किए हैं, ऐसे लोग जो एकदम नीचे स्टेटस के लोग सब हैं, इन लोगों का वॉइस शनि है। तो शनि के जो बहुत सारे रेमेडी होते हैं, तो बोला जाता है कि आप इन लोगों को हेल्प करिए। शनि चाहता है कि आप फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी लोग इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले लोग, जब आप इंसल्ट करते हो ऐसे लोगों का, तो आपका शनि बहुत खराब होता है। और जब ऐसे लोगों का वॉइस आप उठाते हो मीडिया में सबके सामने पहले, तो आपका उससे शनि बहुत अच्छा होता है। तो शनि उन लोगों का वॉइस है जो जिनको न्याय नहीं मिला है सोसाइटी में, जिनको जो चीज़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इसलिए शनि देवता को न्याय का प्रतीक माना गया। शनि का जब जन्म हुआ, उनको लगा उनके साथ अन्याय हुआ, उनके पिता ने उनको निकाल दिया, है ना। तो इसलिए शनि जो है न्याय के प्रतीक है। इसलिए आप देखो वो कोर्ट में, यहाँ पे लोग काले रंग का पहन के जाते हैं, काले रंग का कपड़ा पहन के जाते हैं, क्योंकि काला रंग जो है शनि का जो रंग था बहुत काला था। तो ये जो भी काले चीज़ होते हैं ये सब शनि रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए तेल होते हैं, अब तेल निकालने के लिए बहुत मेहनत है। आप पहले देखोगे कोल्हू का बैल होता था, वो तेल निकालता था, तो उसमें सरसों रखा जाता और बैल दिन भर चलते रहता था। दिन भर चलता था, तो लास्ट में एक दिन में उसको आधा लीटर 1 लीटर से तेल निकलता था। तो पेशेंस के साथ पूरा दिन भर काम करने पे थे। इसलिए जो तेल है, तेल को ऑफर किया जाता है शनि को। तेल जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ऑयल, कोई भी तरह का जो ऑयल होता है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट। तिल होता है, ब्लैक तिल, काले रंग का जो तिल, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे जो सैटर्न की रेमेडी है उसमें तिल और तेल से रेमेडी किया जाता है। तो परम विद्या सीखने के लिए आपको सैटर्न के ब्लेसिंग्स चाहिए ना। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी आपको सैटर्न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में पढ़ने का आपको अभ्यास रखना पड़ेगा, तब आप अच्छे से एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। तो जहाँ पे भी शनि है, जिस भी घर में शनि है, वहाँ पे आपको बहुत हार्ड वर्किंग, कॉन्सिस्टेंट वर्किंग के लिए आपको फोर्स करेगा। बार बार उस चीज़ को आपको जीवन में करना। किसी का अगर 5th हाउस में शनि है तो उसको बार बार पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। उसको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करना चाहिए। जिसके 5th हाउस में सैटर्न है वही चीज़ बार बार करना चाहिए, तो आपका शनि जो है अच्छा रिजल्ट देता है। डेली करना चाहिए वो चीज़। जहाँ पे भी शनि है वो चीज़ अगर आप डेली करते हैं तो आपका शनि उससे अच्छा होता है। ये एक रेमेडी भी है, आप इसको रेमेडी की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो लोग 5 बजे के बाद उठते हैं
देर से उठते हैं, उनके ग्रह भी सोते रहते हैं, उनके ग्रह भी सोते रहते हैं। अगर आप पहले उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो फिर आपके ग्रह भी एक्टिव रहते हैं, आपके प्लांट भी आपको रिजल्ट देना चालू करते हैं। फिर जैसे सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठ के आप वॉकिंग पे जाओ ना, ये भी एक पेशेंस का काम है, हर दिन सुबह उठ के जाना, इससे सैटर्न अच्छा होता है। जो फ्रेश एयर है वो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, तो जुपिटर आप सुबह उठ के वॉकिंग करके जाते हो, वॉकिंग जो सैटर्न को रिप्रेजेंट, तो आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों अच्छा होता है। तो इसलिए आपको अच्छा इसलिए आप देखोगे इवन डॉक्टर लोग जो बोलते हैं ना, सुबह उठ के आप वॉकिंग करने जाओ, सुबह उठ के व्यायाम करने जाओ, तो एक तो वो तो एक शारीरिक रूप से अच्छा होता ही है शरीर के लिए, साथ साथ आपका वो रेमेडी भी होता है। जब आप सुबह में जाते हो तो आपका सैटर्न और जुपिटर चार्ट में अच्छे रिजल्ट देना चालू करते हैं, है ना। पेशेंस इज द की फॉर कुर्मा अवतार, पेशेंस इज द की फॉर सैटर्न। कुर्मा अवतार स्टोरी में देखोगे जो उनका जो पोजीशन था, सबसे लोएस्ट पोजीशन था कुर्मा का, सबसे नीचे, कोई देख भी नहीं रहा था कि ये आदमी कोई महान काम कर रहा है ना। तो सैटर्न के दशा में आप सबसे लोएस्ट जाते हो, सबसे नीचे जाते हो, उससे लोएस्ट जीवन में आप कभी नहीं जाओगे, वो आपको बहुत लोएस्ट लेके जाएगा, खासकर जब सारे साथी का समय आएगा, है ना। तो आपको उस समय धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देना चालू करेगा। सैटर्न इज ए नॉन मेल प्लैनेट, तो सैटर्न का जो फीमेल साइड है वो बैड रिजल्ट जो होते हैं वो एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, बैड रिजल्ट इन लाइफ। सैटर्न जिसका खराब हो वो आदमी अपने जीवन में ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता है। जो सैटर्न जो है ना, वो आपको एकदम ग्राउंडेड चीजें करके देता है, टू द ग्राउंड। आपको जो आदमी कड़ा मेहनत करता है ना, वही उस चीज़ों को समझ पाता है, वही उस चीज़ के वैल्यू समझ पाता है। तो अगर सैटर्न अच्छा नहीं है, यानी कि वो कड़ा मेहनत नहीं किया है, फिर वो ग्राउंड में नहीं रहता है, फिर वो ग्राउंड रियलिटी को, चीज़ों को नहीं समझ पाता है। जिसका मार्स बहुत एयरी प्लान है, मतलब कि हवा में रहता है, वो बहुत ऊपर ऊपर उड़ते रहता है ना। इसलिए जो सैटर्न है ना, वो उन लोगों के वॉइस है जो जिनके कभी सुने नहीं जाते, जो बहुत टू द ग्राउंड कनेक्टेड है, इसलिए बोलते हैं लेबर क्लास के लोग, या ऐसे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको बोला गया और मिला नहीं है, तो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। जिनका सैटर्न और मार्स कॉम्बिनेशन रहता है, या मून और सैटर्न कॉम्बिनेशन रहता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, या सैटर्न और मून असेंडेंट में रहता है ना, ऐसे लोग होते हैं कि जो तुरंत फाइट पे उतर जाते हैं। मार्स जो होता है फाइट का रिप्रेजेंट होता है। उस जिस भी घर में मार्स और सैटर्न है ना, उस चीज़ों को लेके आपका लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ होगा, बहस हुई होगी। किसी के 7th हाउस में सैटर्न मार्स है, तो उसके जो स्पाउस है उनसे प्रॉब्लम हुआ होगा, उनसे झगड़ा हुई होगी, बाती नहीं हुई होगी, उनसे हो सकता है अलग भी हो गया होंगे, ऐसे प्रॉब्लम सनी देता है। सैटर्न ऑनर देता है, डिग्निटी देता है। अगर क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में एग्जाल्टेड होता है, 7th हाउस लिब्रा साइन होता है, इसलिए वहां पे वो एग्जाल्टेड होता है। तो जब आप गरीब लोगों के लिए अपना वॉइस रेज करते हो, जब आप गरीब लोगों के लिए मांग करते हो, उनके लिए खड़ा होते हो, तब सैटर्न आपको ऑनर देता है बहुत। इसलिए जो आप देखोगे, जो रिपोर्टर लोग होते हैं, जो ऐसे रिपोर्ट करते हैं, उनको बहुत इज्जत मिलता है, जो गरीब लोगों के लिए खड़े होते हैं। अगर आप उनके लिए खड़े नहीं हो, आप सिर्फ चीटिंग किए हो, तो फिर वो आपको डिसऑनर देते हैं। जैसे आप देखो विजय माल्या ने बहुत चीज़ें की लाइफ में, लेकिन
उनका पूरा नाम पूरा खराब हो गया, एट द एंड ऑफ द लाइफ जाके सारा नाम खराब हो गया। सेवेंथ हाउस सैटर्न जो है आपको कभी भी फैमिली में ऑनर नहीं देगा ना। इवन जो पार्टनर्स है वो आपको बहुत आइडल मिलेंगे तो भी वो आपको ऑनर नहीं देंगे। आप जिसके 5th और 7th में मान लीजिए सैटर्न है, 5th हाउस में सैटर्न है, तो ऐसे लोग को जो उनके बच्चे और बीवी है ना कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको हमेशा लगता है कि ये मेरे लिए कम कर रहा है, भले ही वो आदमी उनके लिए बहुत मेहनत कर रहा हो। जहाँ पे भी आपका शनि रहेगा वहाँ पे आपको वहाँ उस हाउसेस के लोग आपको लगेगा कि ये कम कर रहा है। 5th हाउस बच्चे के होते हैं, वहाँ से तीसरा जो दृष्टि है शनि का 7th हाउस में पड़ता है। शनि जो है वो शूज को रिप्रेजेंट करते हैं आपके। शूज, शनि जो है एक क्षुद्र प्लैनेट है, पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, शूज को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी आपके शूज हमेशा अच्छा रखो, चकाचक रखो, उसको अच्छा से नाइसली, कभी भी फटे पुराने जूते चप्पल मत पहनो, उसको हमेशा पॉलिश करके अच्छा से मेंटेन करके रखो। शनि का जो इमेज है वो बहुत हार्ड वर्किंग इमेज है। जैसे इसका सैटर्न अच्छा होगा वो आदमी देखोगे हमेशा 9 से 5 का काम कर सकता है। सैटर्न अच्छा नहीं हो तो वो 9 से 5 का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लाइफ में 9 से 5 काम करने के लिए पेशेंस चाहिए, और पेशेंस जो है वो सिर्फ शनि देता है। जहाँ पे भी सैटर्न है वो सौरो दिखाता है आपके लाइफ का, फियर दिखाता है ना। जहाँ पे भी सैटर्न होगा वहाँ पे उस हाउसेस के रिलेटेड चीज़ों को लेके आपकी लाइफ में फियर रहेगा या डर बना रहेगा। अगर और शनि जो है वो चीज़ें को स्लो करता है। अब किसी के 5th हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न है तो ऐसे आदमी बार बार एक ही मूवी देखेगा, उसका आदत होगा। 5th हाउस जो है एंटरटेनमेंट का है तो वो सेम मूवी बार बार देखना चाहेगा, या बहुत पुरानी मूवीज देखना चाहेगा, ओल्ड मूवीज का शौकीन होगा। एक ही मूवी देखा हुआ मूवी 4 बार देखेगा तब उसको अच्छा लगेगा। उसका जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होगा बहुत रिपीटेटिव होगा। बोलने का मतलब ये 4th हाउस में अगर सैटर्न होगा, 4th हाउस में है उसका ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो होगा। 4th हाउस जो होता है लंग को, हार्ट को, ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस में होगा तो उसका डाइजेशन स्लो होगा। 6th हाउस में ऐसे आदमी ज़्यादा खा नहीं पाएंगे खाना। मार्स जो था वो स्पीड देता था, बस सैटर्न जो होता है वो उसको स्लो डाउन करता है। मार्स जो था वो फर्स्ट है, सैटर्न जो है आपका लास्ट है, ऐसा समझो। मार्स हमेशा फर्स्ट में रहना चाहता है, सैटर्न हमेशा लास्ट में रहना चाहता है। सैटर्न जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप कभी बहुत इजीएस्ट प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो आप जस्ट चार्ट में देखो सैटर्न कहाँ पे बैठा, उसके लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा। अगर उस पर राहु का, केतु का, इन लोग मार्स का एस्पेक्ट पड़ गया तो श्योर वो घर पूरा स्पॉइल करके वो घर पूरा खत्म कर देगा, उस घर के सिग्निफिकेशन पूरा स्पॉइल कर देगा। तो जीवन में सैटर्न ये सब चीज़ें क्यों देते हैं, वो कुछ सिखाना चाहते हैं कि जीवन सिर्फ फ्लावरी नहीं है ना, सब कुछ हो रहा है। जो आदमी जीवन में जितना तपता है, जितना कष्ट लेता है, वो उतना ही स्ट्रांग बनता है। आप देखो पांडव के पूरा जो जीवन था, पूरा जीवन स्ट्रगल था, इसलिए वो आगे निखर के आए। उसी में कौरवों का जो जीवन था, कुछ वो राजमहल में रहते थे, राजमहल के पूरा भोग भोगते थे, अच्छे से मौज में रहते थे, तो वो कभी भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं। लेकिन वहीं पांडवों का जीवन देखो, वो 14 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास, लाछागिरी, एक से एक प्रॉब्लम फेस करते गए, एक से एक, लेकिन जितना ही कष्ट फेस किया उतना ही वो ज़्यादा आगे निखर के आए थे। तो ये जो क्रूर प्लैनेट होते हैं वो आपके जीवन में प्रॉब्लम लाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। आपको अगर जीवन में कुछ खराब नहीं हो तो फिर आप सीखोगे नहीं। जो आदमी जीवन में जितना ज़्यादा ठोकर खाता है फिर वो उतना ही सीखता है। आपको अगर दर्द का एहसास ना हो तो फिर आप सीखोगे कैसे कि किसी दूसरे के दर्द को देखो कैसे समझ पाओगे कि वो भी दुखी है।
तो वो दर्द मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये काम है सैटर्न करता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम देते हैं। क्यों प्रॉब्लम देते हैं? क्योंकि आप सीखो, इन प्रॉब्लम से कुछ सीख लो। इवन सैटर्न जो है आपके चार्ट में योग कारक प्लैनेट हो सकता है, लेकिन तो भी वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो अपना नेचर कभी नहीं बदलता। क्रूर ग्रह अपना नेचर कभी नहीं बदलते। भले ही योग कारक प्लैनेट है, वो अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा चीज़ें भी देंगे ना, तो बहुत लेसन्स के साथ देंगे। आपको आपको एकदम रगड़ा के देंगे, काम करवाएंगे, उसके बाद ही वो रिजल्ट देंगे। उसका अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे भी सैटर्न है वहाँ पे चीज़ें स्मॉल होंगी। टॉरस एस्टेंडेंट 6th हाउस सैटर्न, उनके लीवर स्मॉल साइज के थे। लीवर का साइज स्मॉल होगा, इसलिए उनको डाइजेशन क्या होता है, वो ज़्यादा खा नहीं पाते, प्रॉब्लम होता है। मार्स जो थे वो बहुत क्विक रिजल्ट देते थे, बहुत फास्ट, तुरंत रिजल्ट देते थे। जो सैटर्न जो है वो बहुत लेट रिजल्ट देता है ना, बहुत ही लेट रिजल्ट देता है। कितना टाइम हो गया? सैटर्न आप के जब दशा होगा, वो दशा में आपको वर्स्ट चीज़ एक्सपीरियंस होगा आपके जीवन में उससे ज़्यादा वर्ष कभी नहीं जा सकता है। तो जब भी सारे साथी का समय आएगा तो आप डरिए मत। वो जो वर्स्ट सिचुएशन आया है वो आपके जितने भी बैकलॉग है उसको क्लियर करने के लिए है। जो भी आपके कार्मिक बैकलॉग है वो आपको कर्म का फल देके उस चीज़ को हटाने आए। सैटर्न बहुत कार्मिक प्लैनेट है, इसलिए इसको कार्मिक प्लैनेट बोला गया है, क्योंकि ये सारे जो कर्म का होता है उसका फल देने आते हैं, और सारे साथी में बहुत अच्छे तरह से फल देते हैं। तो ये आप ही का कर्म है, वो आप ही को दे रहे हैं, और उस चीज़ को क्लियर करें जो भी पेंडिंग कर्म रह गया। इसलिए इस समय आपको हार्ड वर्क करना। सैटर्न अगर 10th हाउस में हो तो आपको ऐसा काम मिलेगा जो कि बहुत मीनियल हो। मीनियल वर्क मतलब जिसको करने में आपको बहुत ही बेइज्जती लगे वो चीज़ करने में, है ना। जैसे बर्तन साफ करना, जूते साफ करना, साफ सफाई का काम करना, घास का कटाई करना, लेबर का काम करना, ये सब बहुत मीनियल वर्क होते हैं। या इवन बड़े कंपनी में काम करो, लेकिन वहाँ भी एक मीनियल जो जो सबसे नीचे ग्रेड के जो लोग वहाँ पे जो काम करते हैं वो सब काम, ये सैटर्न है उन सब चीज़ों का कारक है, मीनियल वर्क का कारक है। आपको हमेशा लगे कि हम जितना वर्थ है उतना उस वर्थ के अनुसार हमको काम नहीं मिल रहा है। सैटर्न 10th हाउस में रहेगा तो वो ऐसे काम देगा। लेकिन वही वर्क आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, ग्रेटफुलनेस के साथ करते रहो, ये सोच के कि हाँ ये जो काम है भगवान का ब्लेसिंग्स की तरह मान के उसमें लगे रहो, फिर शनि आपको एट द एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है उसका। जो जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उससे ज़्यादा रिजल्ट देता है। आप खुशी रहो, जो भी आपको काम मिल रहा है, जस्ट ये काम मेरे को भगवान द्वारा दिया गया है, हम ये काम पूरा मन लगा के, लगन लगा के, हार्ड वर्क के साथ करेंगे, तभी ऐसा होगा। सैटर्न जो है ना आपको लास्ट मोमेंट पे पूरा डुबा सकता है और लास्ट मोमेंट पे पूरा एकदम उठा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कैसा काम किया। इसलिए सारे साथी में ढैया बोला जाता है, ढैया ढैया ढैया। सारे साथी क्या है, एक मैं बता देता हूँ, मैं बार बार सारे साथी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है। आपके नेटल चार्ट में जहाँ भी मून है उसके ऊपर से अगर सैटर्न गोचर कर रहा है तो उस समय सारे साथी का समय आता है। तो जो सैटर्न जो होता है एक राशि को कवर करने में 2.5 साल लगाते हैं। तो जहाँ पे मून है जिस हाउस में, उसके एक हाउस पहले और उस हाउस में और उसके एक हाउस बाद, तीनों का समय मिलाओगे तो 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल, तीनों 7.5 साल का समय होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सारे साथी, शनि का सारे साथी। इवन मून जिस हाउस में उसके एक हाउस पहले से ही वो आपको प्रॉब्लम देना चालू कर देता है।
तो जो ढैया होता है, जो शनि का जो ढैया होता है, पहला ढैया, अगर पहला ढैया में आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस में लाएंगे शनि, जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस के साथ। अगर आप उस समय बहुत मेहनत और पेशेंस के साथ रहते हुए, कूल माइंड रहते हुए काम करते हो, तो आगे का जो आपका सारे साथी होगा उसमें शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप नहीं करते हो तो वो फिर आगे के जो ढैया जो आने वाले हैं उसमें आपको बहुत रगड़ाएंगे। और मेन प्रॉब्लम लोगों का यही होता है कि वो करते नहीं, वो एंग्जाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमसे नहीं होगा, इतना मेहनत कौन करेगा। तो फिर उसका आगे का जो 7.5 साल जो होता है वो बहुत ही खराब जाता है। तो आपको वो ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, वो आपको उतना करवाएंगे ही, आप हंस के करे या रो के करे, है ना, तो वो आप ही के कर्मों का फल है। लेकिन आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, अच्छा से करेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा सारे साथी। बस आप सैटर्न पे फेथ रखो, लास्ट मोमेंट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप टीचर हो सकते हो ना, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा बच्चों को, लेकिन आप पेशेंस के साथ बच्चों को लगन के साथ पढ़ाते रहो। अगर आप ये करते हो तो सैटर्न आपको लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट ला के देंगे। आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया है। तो कहने का मतलब सैटर्न जो है उनसे पेशेंस सीखिए, कंसिस्टेंसी सीखिए, बैकग्राउंड में रहना सीखिए, ह्यूमिलिटी सीखिए, हार्ड वर्किंग सीखिए। ये सारे चीज़ जो हैं उनका कारक सैटर्न है। और हर आदमी के जीवन में ये चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ एयर में रहने से, हवा में रहने से चीज़ें नहीं होती। लाइफ ऐसा नहीं है। लाइफ में आपको कठिन से कठिन, जो जितना कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करेगा वो उतना ही ऊपर उठ के आएगा। और जो कठिन आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम नहीं आए ना, तो कभी आप अच्छे ग्रोथ नहीं, आपका जो वो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी को एक बीमारी है, उसको मारने पे उसको जो चोट लगता है उसका एहसास नहीं होता है, तो ये उसके लिए बोलोगे कि बहुत अच्छा है, खराब, उसके लिए बहुत खराब है। बोलोगे उसको टीचर मारेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा चोट लगा है, कितना अच्छा बात है। लेकिन उसके लिए बहुत खराब है। उसको कहीं जा रहा है, टेबल से चोट लग गया नीचे पैर में, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई बहुत जोर जोर की चोट लगी। वो सोचेगा बहुत अच्छा है, बाद में वहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी को चोट लगा उसको पता नहीं चल रहा, उसको कभी भी कुछ शरीर में प्रॉब्लम होगा पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, उसको चोट लगे, उसको पता चले, तुरंत पता चलेगा कि अरे ऐसे चोट लगना है, तो फिर संभल के चलना सीखेगा जीवन में, है ना। ऐसे नहीं चलते, बगल में कहीं रखा हुआ है तो थोड़ा हट के चलते, है ना। अगर उसको पता नहीं चले पेन का, तो हो सकता है वो गिरे और उसकी मौत भी हो सकती है। उसको पता ही नहीं चला ना, इससे शरीर में दर्द होता है। तो जीवन में कष्टों का पता चलना, एक कष्टों का आना, दुखों का आना एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। ये सैटर्न से सीखना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया, एक फिजिकल लेवल का पेन बताया, बॉडीली लेवल का पेन बताया, ऐसे ही मेंटल लेवल का प्रॉब्लम होता है। आपके लाइफ में मेंटल प्रॉब्लम नहीं आए, कभी मेंटल टेंशन नहीं आए, तो आप हमेशा बच्चा बन के रहोगे जीवन में। वो होता है ना, कभी वो मैच्योरिटी नहीं आएगा। जैसे शनि जो है ना, मैच्योरिटी का कारक है, एक तरह से मैच्योर बनाता है आपको। क्यों शनि को बहुत मैच्योर प्लांट बना गया? इसी के कारण, क्योंकि आपको जीवन में वो ऐसे स्टेज से लेकर जाता है और आपको बहुत अच्छा मैच्योर बनाता है। तो अगर ये शनि ये चीज़ नहीं देगा तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगा। तो मैच्योर बनने के लिए जीवन में ज़रूरी है कि कष्टों से जाए, हार्ड वर्किंग जाए, इन सब चीज़ों से गुजरे। और यही सैटर्न हमको सिखाता है, और हर आदमी के लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। तो सैटर्न के बारे में और भी बहुत कुछ बाकी है, हम लोग मोस्टली कल के क्लास में इसको कवर कर पाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं। सैटर्न और कैप्रिकॉर्न के बारे में आज तो मैं ज़्यादा कुछ बता ही नहीं पाया, मोस्टली कल कवर कर लेंगे वो चीज़ें। और कुछ रेमेडीज भी देखेंगे, सैटर्न के रेमेडीज क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 10 बजे। हरे कृष्णा।